हेलो गाइस, चलो दो सिनारियो के बारे में बात करते हैं। ठीक से देखना, दो सिनारियो के बारे में। चलो पहला सिनारियो, फ्लूइड जो होता है डज नॉट हैव एनी शेप, डज नॉट हैव एनी शेप बिकॉज उसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन फिर भी उसमें से जो मॉलिक्यूल होता है वो निकल के बाहर नहीं चला जाता अपने आप। ठीक है ना। यानी अगर मेरे पास एक बाउल भर के पानी है, उस पानी में मैं अगर दूसरा सेम टाइप का पानी अगर मिक्स कर दूं तो वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि पहला पानी दूसरे पानी को आने नहीं दे रहा है। ठीक है ना। और हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि कौन सा पानी कौन से पानी में है। ठीक है ना। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट कंसिडर करके देखो। सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। यू कैन सी ओवर हियर कि मैंने यहां पे इंक से मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया। अब इंक से मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया तो हुआ क्या कि ये वाला जो इंक था ये इस वाले सरफेस को चिपक गया। कैसे चिपक गया? ठीक है ना। ये वाला यहां पे चिपक गया। मैंने पानी लिया, ठीक है ना, मैंने पानी लिया और मैंने पानी इस बोर्ड पे डाल दिया तो मुझे पता है कि क्या होगा। द सिनेरियो विल बी मैक्सिमम पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ पानी यहां पे रह जाएगा विच मेक्स दिस बोर्ड वेट। इस बोर्ड को वो वेट कर देगा, यानी यहां पे कुछ पानी चिपक के रहेगा। कैसे चिपक के रह गया? सो द थिंग इज देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्सटेंसेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है ना। यानी अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करना शुरू कर दूं तो अगर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करना शुरू करूं तो दो टाइप के फोर्सेस आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला टाइप का फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स। पहले टाइप का फोर्स कौन सा होता है? कोहेसिव फोर्स। और दूसरे टाइप का फोर्स होता है अडहेसिव फोर्स। ठीक है ना, अडहेसिव फोर्स। व्हाट डू मीन बाय कोहेसिव फोर्सेस? कोहेसिव फोर्स मींस वो वाला फोर्स जो सेम टाइप के सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स में होता है। सेम टाइप के सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। दूसरा होता है अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स में होता है। लाइक मैंने जैसे कहा कि ये बोर्ड और ये वाला जो इंक है, ये जो डाई है, ये जो इंक है, इसका अलग अलग सब्सटेंस है, लेकिन ये दोनों जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं इनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहा जाता है अडहेसिव फोर्स। ठीक है ना। फेविक्विक का अगर, ठीक है ना, फेविक्विक पता है आपको, वो चिपकाने के लिए हम यूज करते हैं। तो फेविक्विक जो होता है, फेविक्विक का जो भी ट्यूब होता है उस पे देखिए वहां पे लिखा होता है स्ट्रॉन्ग अडहेसिव। फेविकॉल, फेविकॉल के भी डब्बे पे लिखा होगा, आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग अडहेसिव। स्ट्रॉन्ग अडहेसिव यानी वो ऐसे टाइप का सब्सटेंस है कि वो किसी भी अलग टाइप के सब्सटेंस को भी चिपक सकता है। ठीक है ना, किसी भी अलग टाइप के सब्सटेंस को भी चिपक सकता है। अपना नॉर्मल जो ग्लू होता है, आपको पता है नॉर्मल जो ग्लू होता है वो सारे सब्सटेंसेस को नहीं चिपकता है। यानी हम सादा वाला जो ग्लू होता है, फेविस्टिक जो होती है हमारे पास, ठीक है ना, फेविस्टिक जो होती है, फेविस्टिक जो होती है वो दो पेपर्स को तो चिपका सकती है। बिकॉज मैं इस पेपर को लगा दिया, इस पेपर को लगा दिया, चिपका दिया, तो वो तीनों का एक सैंडविच बन जाता है। दोनों पेपर के बीच में वो सैंडविच बन जाता है। ये उसके लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं एक सपोज आयरन का रॉड लूं, दूसरा आयरन का रॉड लूं और उनको मैं उस फेविक्विक से, ठीक है ना, सॉरी फेविस्टिक से अगर मैं चिपकाने की कोशिश करूं तो वो नहीं चिपकेगा। बिकॉज दैट अडहेसिव फोर्स वर्क फॉर द पेपर बट नॉट फॉर द आयरन। लेकिन स्ट्रॉन्ग अडहेसिव यानी ऐसा कि जो किसी भी मटेरियल को चिपक सकता है। सो adhesive forces means intermolecular forces of attraction between the different substances. Cohesive forces means intermolecular forces of attraction between the substance of same type. ठीक है, ये समझ लो। ठीक है ना। सो cohesive forces and adhesive forces, ये वाला पार्ट लगेगा हमें। और एक थोड़ा सा अब सिनारियो में अलग अलग सिनारियो बताता हूं आपको, ठीक से समझ लेना। क्या हुआ, मैंने मेरे हाथ में एक बॉटल लिया और उसमें से मैं एक ड्रॉप करके मैं पानी नीचे फेंक रहा हूं। वो जो पानी नीचे गिर रहा है, वो जो बूंद होती है, दैट ड्रॉप ऑलवेज टेक्स अ शेप ऑफ स्फीयर। व्हाई? वो स्फेरिकल शेप में नीचे गिरता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा सिनेरियो कंसीडर करो। मैंने क्या किया, आपने भी देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि पानी पे मच्छर मक्खी बैठे हुए होते हैं विदाउट एनी मोशन, बिना किसी मोशन के वो पानी पे बैठे हुए होते हैं। कैसे बैठ सकते हैं वो पानी पे? पानी पे कैसे बैठ सकते हैं वो? तीसरा कंसीडर करके देखते हैं। तीसरा सिनारियो, मैंने क्या किया कि एक छोटा सा पिन लिया, ठीक है ना, आयरन पिन, आयरन का छोटा सा, ठीक है ना, आप निडल भी ले सकते हो, ठीक है ना, हल्की वाली थोड़ी सी, ठीक है ना, वो वाली निडल मैंने बहुत स्लोली पानी के सरफेस पे उसको रख दिया, बहुत स्लोली पानी के सरफेस पे रख दिया, तो वो तैरने लगी। ठीक है,
तो उसके बाद मैंने क्या किया, उस नीडल को नीचे डुबो दिया और छोड़ दिया, तो वो नीचे डूब गई। इसका मतलब वो नीचे डूब गई है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से ज्यादा है। लेकिन फिर वो पहली केस में तैरी क्यों? ठीक है ना, ऊपर जो था ऊपर पे वो तैरी क्यों? ठीक है ना, फ्लोट क्यों हुई? समझ में आ रही बात? बड़ा आस्किंग, वो ऊपर तैरी कैसे? ये वाले जो सारे सिनारियोज है ना, ये वाले सारे के सारे सिनारियोज और आर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। नाउ उससे पहले तीन सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले मुझे तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली है मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है, मॉलिक्यूलर रेंज। ये पहला मॉलिक्यूलर रेंज, यानी जैसे अब मैंने कहा कि हर एक मॉलिक्यूल जो होता है इट क्रिएट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑल द अटैच्ड मॉलिक्यूल्स, उसके सारे सारे जो अटैच्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस कहा। तो कोहेसिव हो या फिर एडहेसिव हो, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कहां तक, ठीक है ना, मैक्सिमम कहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है, वो जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। उसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर रेंज। एक मॉलिक्यूल कोहेसिव या फिर एडहेसिव हो, कहां तक वो अप्लाई कर सकता है, वो वाला जो डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम कहां तक अप्लाई कर सकता है, वो वाला जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। अब ये मॉलिक्यूल जो है यहां तक कर सकता है, ये डिस्टेंस अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं मॉलिक्यूलर रेंज, तो ऐसे सारे डिस्टेंसेस यानी सारे मॉलिक्यूल्स अगर मैं कंसीडर करूं तो एक स्फीयर बन जाता है इसके अराउंड, जिसपे वो अप्लाई कर सकता है कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है। तो ये वाले सारे जो पॉइंट्स होते हैं जो विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल एंड हैविंग द डिस्टेंस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज जितना डिस्टेंस होने वाले सारे पॉइंट्स अगर इस मॉलिक्यूल के अराउंड में जमा करूं तो एक स्फीयर बन जाता है, उसे कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उसे कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वाला जो होता है इसे, ये है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। और एक होता है तीसरा जो अभी इसे ऐसा कंसेप्चुअल नहीं है लेकिन उसका नाम दिया जाता है, दैट इज सरफेस फिल्म, ठीक है ना, सरफेस फिल्म। व्हाट इज मीन बाय सरफेस फिल्म? सरफेस फिल्म यानी आपने किया है बहुत बार, ठीक है ना। आप क्या करते हो, सोप का जो भी ठीक है ना, एक पानी में आप सोप डाल देते हो, सोप डालने के बाद क्या हो जाता है, सोप डालने के बाद आप उसमें ऐसे कोई भी राउंड वाला, ठीक है ना, उसमें डुबो देते हैं तो यू गेट अ फिल्म। आप उसको फूंक के आप क्या करते हो, उसका स्फीयर तैयार करते हो, ठीक है ना, बुलबुले तैयार करते हो, ठीक है ना। वो जो फिल्म तैयार हो जाती है, कंसिडर किया जाता है कि वो वाली जो फिल्म है उस फिल्म की थिकनेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है ना। सिंगल मॉलिक्यूलर रेंज वाली जो भी फिल्म तैयार हो जाती है हम उसे क्या कहते हैं, सरफेस फिल्म कहते हैं, सरफेस फिल्म कहते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। नाउ विल टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन, विल टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन। कंसीडर करो एक कंटेनर है और कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। अब ये वाला जो लिक्विड है, इस लिक्विड का 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो एकदम बीच में है, दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं थोड़ा सा सरफेस के नीचे है, और तीसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं पूरा सरफेस पे है। ये पॉइंट ए कंसीडर करो, ये पॉइंट बी कंसीडर करो, ये पॉइंट सी कंसीडर करो, ठीक है ना। अब ए वाला जो पॉइंट है, ठीक से देखो, ए वाला जो पॉइंट है, जैसे ये उसके आजू बाजू वाले पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, वैसे आजू बाजू वाले पार्टिकल्स इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सभी डायरेक्शन से, ठीक है ना, सभी डायरेक्शन से वो इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है सभी डायरेक्शन से। सो इसलिए ये ए वाला जो पॉइंट होता है, ए वाला पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि सभी डायरेक्शन से उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम अमाउंट में मिल रहा है, सेम अमाउंट में मिल रहा है। दूसरा बी वाला देखा, अब बी वाला जो है सरफेस से लेस देन मॉलिक्यूलर रेंज नीचे है, यानी वो वाला जो बी वाला जो पॉइंट है वो लेस देन मॉलिक्यूलर रेंज नीचे है, यानी उसका जो सरफेस ऑफ उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो अराउंड ऐसे तैयार होगा, ठीक है ना, यहां से वो इन्फ्लुएंस हो पा रहा है, ठीक है ना। यानी अब देखो ए जितना प्रॉपरली इक्विलिब्रियम में है, बी उतना इक्विलिब्रियम में है नहीं।
बी वाला जो पॉइंट है वो उतना इक्विलिब्रियम में है नहीं, वहां पे नीचे से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स है, ऊपर से थोड़ा सा कम फोर्स है, सो इट हैज टेंडेंसी टू गो डाउन। उसमें टेंडेंसी क्या है, डाउन जाने की, जा नहीं सकता बिकॉज देयर इज नो प्लेस टू गो डाउन, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा टेंडेंसी में है डाउन जाने की, राइट। ए वाला जो पॉइंट है उस पे सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। सो नेट फोर्स एप्लीकेबल ऑन पॉइंट सी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उस पे वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी वो वाला जो सरफेस है वो वाला सरफेस कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। तो दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। पहली चीज, इफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी फोर्स तो उसको नीचे जाने के लिए कह रहा है लेकिन वो जा नहीं रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए वो क्या करता है, एनर्जी पजेस करता है। वो क्या करता है, एनर्जी पजेस करता है, उसके पास एनर्जी है, जो एनर्जी इस सरफेस पे सबसे ज्यादा है, जिसे कहा जाता है सरफेस एनर्जी, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब ये सरफेस एनर्जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स ऑलवेज ट्राइज टू बी एट द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, उसको लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल पे जाना है। अब सरफेस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, सरफेस पे जो चार्जेस सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से कंटिन्यूअसली अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स है, इसलिए अंडर दे आर पोजेसिंग सो मच ऑफ द एनर्जी। अब ये वाला जो लिक्विड है, इस वाले लिक्विड को एक ही ऑप्शन है खुद की एनर्जी कम करने का, एंड दैट ऑप्शन इज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब गिवन मास के लिए आपको अगर मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए, सुनो ठीक से, गिवन मास के लिए आपको मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए, तो आपको मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए, तो आपको मिनिमम वॉल्यूम को तो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो फॉर अ गिवन वॉल्यूम, for a given volume, if you need a less surface area, for a given volume, if you need a less surface area, least surface area, there is only one geometrical shape that gives you the least surface area, and that geometrical shape is sphere. That's why जब कभी भी मैं ऊपर से नीचे बूंद छोड़ देता हूं, ठीक है ना, if I drop a liquid, immediately that liquid takes a shape of a sphere. That liquid takes a shape of sphere, which will make the surface area minimum possible, which makes the surface area minimum possible. इसलिए कोई भी बूंद जो होती है वो नीचे गिरते वक्त स्फेरिकल शेप ले लेती है। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो जो होता है वो कंटिन्यूअसली अपने खुद को कम करने की कोशिश करता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यानी आपके पास एक रबर की शीट है और आप उसको सभी जगह से खींच रहे हो और वो अपना खुद का एरिया कम करने की कोशिश करती है, तो इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ये जो सरफेस होता है, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है, ऑलवेज एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इसलिए वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। इसलिए उसके ऊपर मैं स्लोली जब निडल रख देता हूं, सपोज ये सरफेस एरिया है, ठीक है ना, इस पे जैसे मैंने निडल रख दी तो ये निडल की वेट की वजह से वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, लेकिन द थिंग इज इसकी वजह से यहां पे इस डायरेक्शन में टेंशन तैयार हो जाता है, यहां पे इस डायरेक्शन में टेंशन तैयार होता है, सरफेस टेंशन। इसका वेट नीचे वाली डायरेक्शन में है mg, लेकिन ऊपर वाली डायरेक्शन में उसको, ये अगर एंगल थीटा थीटा पकड़ा हम लोगों ने, तो यहां पे 2t sin थीटा, सॉरी 2t cos थीटा, इतना फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में लगता है ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की वजह से। अगर ये 2t cos थीटा mg से बड़ा हो जाता है तो वो फ्लोट हो जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद द निडल, सेम थिंग हैपेंस विद दैट पर्टिकुलर मॉस्किटो या फिर वो मक्खी जो होती है, वो जब बैठ जाती है पूरे सरफेस, ठीक है ना, उस मेम्ब्रेन पे जब जाके बैठ जाती है तो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट होता है।
समझ में आ रही बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया जाता है? व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सो सरफेस टेंशन को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि सपोज मैं टॉप व्यू से देख रहा हूं, तो टॉप व्यू से अगर सपोज मुझे ये वाला सरफेस का एरिया दिखाई दे रहा है टॉप व्यू से, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं और ये वाला सरफेस एरिया है किसी भी लिक्विड का अगर सरफेस एरिया है, तो वहां पे मैंने एक रैंडम लाइन निकाल ली, लिक्विड के सरफेस पे एक रैंडम लाइन निकाली, तो ये वाली जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में भी उसको फोर्स लगने वाला है और इस डायरेक्शन में भी उसको फोर्स लगने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये वाली जो लाइन होती है सरफेस पर की लाइन, वो इक्विलिब्रियम में है, स्ट्रेच्ड है, ठीक है ना? इस डायरेक्शन में भी एफ है, इस डायरेक्शन में भी एफ है, और सपोज ये लाइन जो है इसकी लेंथ एल है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द ओपन सरफेस, ओपन सरफेस मींस जो सरफेस एटमॉस्फेयर को ओपन है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग, the force per unit length acting on the open surface of a liquid is called as surface tension, defined as surface tension denoted as T, defined as F divided by L, so ये होता है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन के बेसिक्स हैं, ये सरफेस टेंशन के बेसिक्स है। आप उसके हिसाब से आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आप याद आ जाएंगे कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि सपोज आपका जो पेंटिंग करने का ब्रश जो होता है, वो पेंटिंग करने का ब्रश जैसे ही एकदम प्रॉपरली एकदम ठीक है ना, उसके सारे के सारे जो थ्रेड्स होते हैं वो प्रॉपरली नीचे होते हैं, जैसे ही मैं उसको पानी में डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, पानी में डालने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे ही मैं अंदर डाल देता हूं वो सारे के सारे फैल जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द सरफेस टेंशन सरफेस डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू गो इन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन है तो वो अंदर जाने के लिए अलाउ ही नहीं करता, तो सबसे पहले वो फैल जाते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। जैसे मैं उसको बाहर निकालता हूं तो सेम थिंग, इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू गो आउट एज वेल। सो बाहर आते वक्त वो क्या करता है, वो सारे सारे फिर से अपना अपना अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन पे दो चीजें अफेक्ट करती हैं, किसी भी फ्लूइड के सरफेस टेंशन पे दो चीजें अफेक्ट करती हैं। पहली चीज, ठीक है ना, सरफेस टेंशन इज अफेक्टेड बाय नंबर 1 टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हो वैसे वैसे सरफेस टेंशन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो टेम्परेचर अफेक्ट्स द सरफेस टेंशन। और दूसरा होता है इंप्यूरिटीज, ठीक है ना, आप उस लिक्विड में अगर कोई इंप्यूरिटीज ऐड कर देते हो तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, या फिर अलग अलग जो लिक्विड होते हैं उनका सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कुछ जगह होती है जहां पे आप साफ सफाई करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, तो साफ सफाई करना अगर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर वहां पे मच्छर ना हो, मक्खियां ना हो, तो क्या किया जाता है, वहां पे अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल का सरफेस टेंशन पानी के सरफेस टेंशन से बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से वहां पे मक्खी वगैरह वो वहां पे बैठ नहीं सकते, बिकॉज वो डूब जाएंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। सो एडिंग द इंप्यूरिटीज, सो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सरफेस टेंशन कम होता है, और एडिंग द इंप्यूरिटीज के लिए, ठीक है ना, इंप्यूरिटीज ऐड करने के बाद देन इट मेक्स अ डिफरेंट इफेक्ट कि आप किस तरह की इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल आप पानी में अगर सोप डाल देते हो, ठीक है ना, आप पानी में अगर सोप डाल देते हो, डिटर्जेंट डाल देते हो, तो उसका सरफेस टेंशन खट करके कम हो जाता है। सो इट डिपेंड अपॉन द इंप्यूरिटी, व्हिच काइंड ऑफ इंप्यूरिटी यू आर एडिंग, बट एडिंग द इंप्यूरिटीज चेंजेस द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, and temperature changes also affects the surface tension of the liquid. So this is all about the surface tension. Next lecture में we'll talk about the surface energy के बारे में बात करेंगे।